आज का हमारा टॉपिक है टी लैच यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा टी लैच सर्किट कैसे बनाया जाता है नैंड गेट का यूज करके और नॉर गेट का यूज करके। इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सर्किट कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि नॉर गेट का यूज करके सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड देखो, इस टाइप से हमारा नॉर गेट का यूज करके सर्किट बनता है। इसकी मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ तो फ्रेंड देखो, इस टाइप से हमारा ट्रूथ टेबल बनता है। इसमें जो टी की वैल्यू होता है दो ही होता है, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। ठीक है, तो मैं चलो सबसे पहले टी की वैल्यू जीरो पुट करके देखता हूँ कि सर्किट हमारा क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ। अब देखो, मैं सबसे पहले सेट कंडीशन के लिए चेक करूँगा। ठीक है, जीरो पे तो मैं सेट कंडीशन के लिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्यू की वैल्यू वन और क्यू डैश की जीरो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्यू की वैल्यू वन और क्यू डैश की जीरो। ये मैं सेट कंडीशन के लिए चेक कर रहा हूँ जीरो पे। तो ये देखो, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, इस एंड गेट के अंदर जीरो वन इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो। इस एंड गेट के अंदर जीरो जीरो इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो। अब देखो, ये वन यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो, इस नॉर गेट के अंदर जीरो वन इनपुट जा रहा है तो जीरो वन पे क्या देगा, जीरो। यहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, इस नॉर गेट के अंदर जीरो जीरो इनपुट जा रहा है तो जीरो जीरो पे क्या मिलेगा, वन। यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन। तो देखो, क्यू की वैल्यू हो जाएगा वन और क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा जीरो। मैं ले लेता हूँ क्यू की वैल्यू वन, क्यू डैश की जीरो। तो फ्रेंड देखो, मैं जूम करके क्या चल रहा हूँ, मतलब कि मेरा क्यू डैश की वैल्यू जीरो है और क्यू की वैल्यू वन है, और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, क्यू की वैल्यू वन मिल रहा है और क्यू डैश की वैल्यू जीरो मिल रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पे सेट मोड में एज्यूम करके चल रहा हूँ, मतलब कि हमारा सर्किट सेट मोड में है और मुझे जो आउटपुट मिल रहा है सेट मोड में ही मिल रहा है, मतलब कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नो चेंज, यानी प्रीवियस स्टेट में ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट कंडीशन के लिए। अब चलो मैं एक बार रीसेट कंडीशन के लिए चेक करता हूँ। फ्रेंड, रीसेट कंडीशन के लिए क्यू की वैल्यू हो जाएगा जीरो और क्यू डैश का हो जाएगा वन। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ क्यू की वैल्यू जीरो, क्यू डैश का वन। ये वन यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, ये जीरो यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक। अब देखो, इस एंड गेट के अंदर जीरो जीरो इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो। इस एंड गेट के अंदर जीरो वन इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो। अब देखो, इस नॉर गेट, ये जीरो जो है ये जीरो यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक। अब देखो, इस नॉर गेट के अंदर जीरो जीरो इनपुट जा रहा है तो जीरो जीरो पे क्या देगा, वन। ये दे देगा वन, फिर ये वन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, इस नॉर गेट के अंदर जीरो वन इनपुट जा रहा है तो जीरो वन पे क्या देगा, जीरो। यहाँ पे हमें मिल जाएगा जीरो। तो देखो, क्यू की वैल्यू हो जाएगा जीरो और क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा वन। और मैं एज्यूम करके क्या चला हूँ यहाँ पे, क्यू की वैल्यू जीरो और क्यू डैश की वैल्यू वन, मतलब कि मैं रीसेट मोड में एज्यूम करके चला था अपने सर्किट को कि ये मेरा सर्किट रीसेट मोड में है और मुझे आउटपुट भी क्या मिल रहा है, रीसेट मोड में ही मिल रहा है। मतलब कि जो मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ वही मुझे यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चाहे मेरा सर्किट प्रीवियस में सेट मोड में हो, रीसेट मोड में हो, जब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुट करूँगा सर्किट के अंदर, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि प्रीवियस स्टेट ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नो चेंज, यानी प्रीवियस स्टेट, टी की वैल्यू जीरो पे। ठीक है, अब चलो मैं सर्किट के अंदर टी की वैल्यू वन पुट करके चेक करता हूँ, रीसेट और सेट मोड पे, दोनों पे मैं चेक करूँगा। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे टी की वैल्यू वन पुट करता हूँ, ये वन यहाँ पर आ जाएगा। चलो सबसे पहले मैं सेट मोड के लिए चेक करता हूँ, सेट स्टेट के लिए। तो मेरा यहाँ पे क्यू की वैल्यू हो जाएगा वन और क्यू डैश की जीरो। मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू वन लेता हूँ, क्यू डैश की जीरो लेता हूँ। ये जीरो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, ये वन यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, इस एंड गेट के अंदर वन वन इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, वन। इस एंड गेट के अंदर जीरो और वन इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो। अब देखो, नॉर गेट की फंक्शनलिटी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट वन जाएगा आउटपुट से हमें जीरो मिलेगा, मतलब कि इस नॉर गेट के अंदर वन इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, जीरो। ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, इस नॉर गेट के अंदर जीरो जीरो इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा, वन। यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन। तो देखो, क्यू की वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगा वन। देखो, मैं यहाँ पे ले लिया हूँ वन पे, क्यू की वैल्यू जीरो, क्यू डैश की वैल्यू वन। मैं एज्यूम करके क्या चल रहा हूँ, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्यू की वैल्यू वन और क्यू डैश की जीरो, मतलब कि मैं यहाँ पे सेट मोड एज्यूम करके चल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे आउटपुट में रीसेट मोड मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टोगल कंडीशन। तो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोगल कंडीशन। तो ये हो गया हमारा सेट कंडीशन के लिए। अब चलो मैं एक बार रीसेट कंडीशन के लिए चेक करता हूँ। फ्रेंड, रीसेट कंडीशन के लिए क्यू का वैल्यू हो जाएगा जीरो और क्यू डैश का हो जाएगा वन। क्यू का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जीरो, क्यू डैश का वन। ये वन यहाँ पर आ जाएगा, जीरो से हट के वन हो जाएगा। ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा।
अब देखो इस एंड गेट के अंदर 0 1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा 0। इस एंड गेट के अंदर 1 1 इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या देगा 1। अब देखो ये 0 जो है यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, इस 0 1 इनपुट जा रहा है तो 0 1 पे क्या देगा 0, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इस नॉर गेट के अंदर 0 0 इनपुट जा रहा है तो 0 0 पे क्या देगा 1, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। तो देखो मैं जूम करके क्या चल रहा हूँ, क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश का 1। आउटपुट में क्या आ रहा है, क्यू डैश का 0 क्यू का 1, मतलब कि यहाँ पे हमें कंप्लीमेंट वैल्यू आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे रीसेट मोड में मैं लेकर के चल रहा हूँ सर्किट को और यहाँ पे हमें सेट मोड में आउटपुट मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चाहे मेरा सर्किट सेट मोड में हो रीसेट मोड में हो, ठीक है, जब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट करूँगा सर्किट के अंदर तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। सेट का रीसेट देगा और रीसेट का सेट देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन का मतलब होगा कि हमारा जो सर्किट अगर सेट मोड में होगा तो रीसेट में आउटपुट देगा और रीसेट में होगा तो सेट मोड में देगा। मतलब कि 0 का 1 चेंज हो जाएगा और 1 का 0 चेंज हो जाता है। तो अगला पॉइंट से टी लैच यूजिंग नैंड गेट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नैंड गेट का यूज करके टी लैच सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो देखो फ्रेंड, इस टाइप से बनाया जाता है। ट्रूथ टेबल की बात करूँ तो देखो फ्रेंड, इस टाइप से हमारा ट्रूथ टेबल क्रिएट होता है। इसमें भी टी की वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, तो जब आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके आउटपुट में नो चेंज यानी प्रीवियस स्टेट, आप आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है। जब आप टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो टॉगल कंडीशन देता है। ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो फ्रेंड, इस टाइप से हमारा ब्लॉक डायग्राम बनता है। एक बॉक्स बनता है, इसमें टी इनपुट जाता है और 2 आउटपुट निकलता है, क्यू एंड क्यू डैश। वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।